नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र आलम और आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर। दोस्तों, बहुत पुराना डायलॉग है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। दिल्ली चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ऐसी ही गलती कर दी है। प्रधानमंत्री ने दिल्ली की सर्दी में अभी तक ठंडे पड़े चुनाव में तो जबरदस्त गर्माहट भर दी है, लेकिन उसकी तपिश ने थोड़ा बहुत उन्हें भी झुलसा दिया है। चुनाव में नए नए जुमले देना और उन जुमलों के सहारे बीजेपी का चुनावी बेड़ा पार लगाना नरेंद्र मोदी की एक बड़ी खूबी है। दिल्ली के चुनाव में भी उन्होंने एक शानदार जुमला गढ़ा और उसी जुमले के सहारे आम आदमी पार्टी की सरकार और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला कर दिया। उस जुमले के बारे में आपको बताएं उससे पहले प्रधानमंत्री की वो चूक जान लीजिए जिसने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को जबरदस्त पलटवार करने का मौका दे दिया। प्रधानमंत्री ने विवादों में घिरे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर निशाना साधा, जिसे शीश महल का नाम दिया जाता है। शीश महल के जरिए असल में मोदी केजरीवाल को भ्रष्ट साबित करना चाहते थे। उन्हें आम आदमी नहीं बल्कि आम आदमी के नाम पर रईसी की जिंदगी जीने वाला साबित करना चाहते थे। लेकिन केजरीवाल ने बिना वक्त गवाए प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जोरदार पलटवार कर दिया और उन्हें ही खुद फंसा दिया। खुद को फकीर बताने वाले प्रधानमंत्री की रईसी को लेकर केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर बोला और सोशल मीडिया के जरिए भी बाकायदा कैंपेन छेड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी के दिल्ली चुनाव में उतरने से चुनाव और दिलचस्प हो गया है, क्योंकि जितना कौशल प्रधानमंत्री मोदी के पास जुमले गढ़ने का है, उतना ही कमाल अरविंद केजरीवाल के पास विरोधी को उसी के अंदाज में काउंटर करने का है। चुनावी राजनीति को देखें तो पिछले 10 साल में सियासत के इन दो खिलाड़ियों जैसे तेवर आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। दोनों ही नेता बोलने की कला में एकदम माहिर हैं। दोनों ही नेता किसी भी मुद्दे को जनता से जोड़कर चुनावी ढंग से अपने हक में करने की कला में बिल्कुल माहिर हो चुके हैं और दोनों ही नेता अपने ऊपर होने वाले हमलों का बखूबी पलटवार करने में भी माहिर है। अपनी इन्हीं कलाओं में पारंगत होने की वजह से ही दोनों नेता दिल्ली में अपने अपने मकाम पर डटे हुए हैं। नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता पर और अरविंद केजरीवाल राज्य की सत्ता पर। दोनों नेता कमोबेश एक ही वक्त से अपनी अपनी सत्ता पर काबिज हैं और दोनों नेताओं ने कांग्रेस को ही दिल्ली से बाहर कर दिया है। पॉलिटिकल क्वालिटी के मामले में नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के इतने करीब हैं कि दोनों एक दूसरे को भी मात नहीं दे पा रहे हैं। केंद्र की सत्ता में बैठे मोदी को तो खैर केजरीवाल अभी चुनौती देने की स्थिति में है भी नहीं, लेकिन लगातार 3 चुनाव से प्रधानमंत्री मोदी भी केजरीवाल को चुनौती नहीं दे पा रहे हैं। दिल्ली का पिछला चुनाव तो बीजेपी ने सीधे मोदी के चेहरे पर ही लड़ा था, फिर भी 70 में से मात्र 8 सीट पर वो विजय हासिल कर पाए। इस बार लंबी उहापोह के बाद आखिरकार बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी के कंधों पर ही सवार होना पड़ा। बीजेपी ने अभी तक दिल्ली में कोई ऐसा चेहरा भी सामने नहीं किया है कि जो मुख्यमंत्री का चेहरा माना जाए, जो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी की सरकार के मौजूदा मुख्यमंत्री अतिशी के भी मुकाबले हो। इस बात से तो यही लगता है कि इस बार भी दिल्ली चुनाव में बीजेपी का चेहरा प्रधानमंत्री ही होने वाले हैं। बीजेपी के पोस्टर भी यही कहते हैं, दिल्ली चली मोदी के साथ। मोदी ने भी अपनी कप्तानी पारी का आगाज शुरू कर दिया है। अपने चुनावी अंदाज और तेवर की जानी पहचानी झलक भी उन्होंने दिखाई अपने एक जुमले के जरिए। नरेंद्र मोदी के इस चुनावी जुमले को पहले आप उन्हीं की जुबानी सुने तो ज्यादा बेहतर हो। सुनिए आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार को किस तरीके से परिभाषित कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आप
आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। ये लोग खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं और उसका महिमा मंडन भी करते हैं। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। आप नहीं, आपदा शब्दों के जरिए कमाल करने का ऐसा कमाल और किसी नेता के पास है ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ये भूल गए लगते हैं कि दिल्ली की असली सरकार तो उनके बिठाए एलजी साहब ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी प्रधानमंत्री संसदीय लोकतंत्र की अपनी ताकत से ओवर रूल कर सारी शक्ति एलजी के हाथ में थमा दी है। एलजी और दिल्ली सरकार के बीच रिश्तों की दास्तां तो दिल्ली क्या सारी दुनिया के सामने है। टकराव का आलम यह है कि कोई काम तो दूर, जब सलाखों के पीछे पहुंचे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने के लिए एक नाम दिया तो एलजी साहब ने उसे भी खारिज कर अपना एक नाम आगे बढ़ा दिया। केजरीवाल ने जेल से उस वक्त मंत्री आतिशी का नाम तिरंगा फहराने के लिए दिया था, लेकिन एलजी साहब ने आतिशी की जगह उस वक्त केजरीवाल सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत को इसका मौका दिया। वही कैलाश गहलोत जो आज बीजेपी में है और चुनाव कोऑर्डिनेशन समिति में शामिल है। इस एक घटना से ही साफ हो जाता है कि दिल्ली में बीजेपी और आप, नरेंद्र मोदी और केजरीवाल, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का टकराव किस स्तर तक चल रहा है। मोटे तौर पर एलजी और दिल्ली सरकार के हर कदम पर टकराव ने चुनाव के दौर में एक ऐसा रुख अख्तियार कर लिया है कि अब आम आदमी पार्टी की ओर से किए जा रहे चुनावी वायदे भी कटघरे में नजर आ रहे हैं। जिन योजनाओं की बदौलत और चुनाव में वायदे करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लिए दावेदारी करते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, राज्यों में उनकी पार्टी की सरकारें सत्ता में आती हैं, वैसे ही योजनाओं को दिल्ली में अब आम आदमी पार्टी की सरकार लागू करने का ऐलान करती है या चुनावी वादे के तौर पर सामने लाती है, तो उसी महकमे के अधिकारी योजना पर सवाल खड़े कर देते हैं, उसके खिलाफ विज्ञापन छपवाते हैं। ऐसा इसलिए कि दिल्ली की सरकार अधिकारियों पर एक्शन तक नहीं ले सकती है। दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री नहीं, एलजी के प्रति जवाबदेह है। दिल्ली सरकार की ऐसी स्थिति चुनाव में शायद प्रधानमंत्री मोदी को अपनी एक बड़ी ताकत लगती है। शायद इसीलिए वो दिल्ली की जनता को अपनी किसी योजना के बारे में बताने या ऐलान करने से ज्यादा मौजूदा सरकार को घेरने में लगे नजर आते हैं। दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री को चेहरा बनाना बीजेपी की ताकत दिखाता है या कमजोरी, इसे आप समझ सकते हैं। दिल्ली की जनता के लिए कुछ कहने की नियत में क्या दिल्ली में भी मोदी जी की सरकार जरूरी है, जबकि सारी ताकत एलजी के जरिए केंद्र यानी प्रधानमंत्री के ही पास है। इसके मायने भी आप समझ सकते हैं। क्या यह टकराव इसलिए है कि जनता ऊब कर बीजेपी को ही चुन ले? केजरीवाल प्रधानमंत्री और बीजेपी की इस रणनीति को समझ रहे हैं, इसीलिए वो उनके कमजोर पहलू पर उन्हें घेरते हैं। इसमें सबसे ऊपर है कानून व्यवस्था, जिसकी कमान सीधे मोदी के चाणक्य अमित शाह के हाथ में है। और जैसा मैंने कहा, पॉलिटिकल क्वालिटी में केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी के पीछे नहीं है, तो उन्होंने मोदी के जुमले को उन्हीं की पार्टी पर चिपका दिया। आज प्रधानमंत्री जी बोले दिल्ली में आपदा आई हुई है। कई बार उन्होंने कहा दिल्ली में आपदा आई हुई है, दिल्ली में आपदा। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। दिल्ली के चुनाव हैं, चुनावी कौशल वाले 2 नेता आमने सामने हैं, तो भाषणों का लुत्फ आपको पूरा मिलेगा। पोस्टरवार भी सबसे क्रिएटिव और मजेदार चल रही है, लेकिन जो नहीं मिलेगा वो है एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोपों का जवाब।
जबकि उन जवाब से ही दिल्ली को बेहतरी का रास्ता मिल सकता है। दिल्ली के जानलेवा स्मोग के लिए या तो दिल्ली वालों को बीजेपी सरकार बनानी होगी या देश को केजरीवाल की सरकार। लेकिन क्या फिर भी ये बेहतरी की गारंटी है? स्मोग तो एक बड़ा मुद्दा है, लड़कियों की सुरक्षा भी उतना ही गंभीर मसला है। साफ पानी और वो हर मुद्दा जो चुनाव के नाम पर ही सही पोस्टर की शक्ल में कम से कम दिल्ली वालों के सामने तो आया है, लेकिन वो सारे पोस्टर, सारे मुद्दे सिर्फ चुनाव तक और पोस्टर तक ही सीमित नजर आते हैं। वरना दिल्ली की जिस नेगेटिव छवि को दिखाकर बीजेपी सत्ता में आना चाहती है, वो दिल्ली देश की राजधानी भी है, जिसकी सत्ता बीजेपी के पास है। 1-2 साल से नहीं, पूरे 10 साल से लगातार दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में फिर भी ये देश की राजधानी उनको ही इतनी बर्बाद दिख रही है, तो दुनिया भर में वो किस तरह अपनी सरकार, अपने देश का बखान करते हैं। सारी दुनिया से नेता जब दिल्ली लैंड करते हैं तो उनसे क्या कहा जाता है? जहां तक आम आदमी पार्टी की सरकार और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का सवाल है, बेशक उन्होंने मुफ्त योजनाओं की एक नई रणनीति गढ़कर एक बड़े तबके का भला किया है, लेकिन अब उनकी राजनीति सिर्फ इसी राह पर चलती नजर आ रही है। जो उनकी सरकार तो बना सकती है, लेकिन वो राह आगे जाकर एक बंद गली की तरह साबित होगी। रोजगार, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब दिल्ली के संदर्भ में चर्चा से बाहर ही रहते हैं। इसलिए दिल्ली का चुनाव सिर्फ फ्रीबीज और आरोप लगाकर ही निपटा लिया जाता है। जीत किसी भी पार्टी को मिले, वैसे इस बार चुनाव के पहले ही आम आदमी पार्टी बीजेपी पर बड़े घपलों का आरोप लगा रही है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और मशीन के जरिए किसी बड़े खेल का आरोप। इन आरोपों के साथ कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा चुकी है। इस तरह की गड़बड़ी के आरोप पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर विपक्ष लगाता रहा है। दिल्ली चुनाव में एक और पार्टी भी है जो सत्ता में वापसी के लिए जूझ रही है, और ये पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस पिछले 3 चुनाव से सत्ता से बाहर है, दिल्ली से भी और केंद्र से भी। दिल्ली में तो पिछले 2 चुनाव से उसका खाता तक नहीं खुला है। कांग्रेस की इस दुर्दशा के जिम्मेदार सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी है। तो पर्दे के पीछे से बीजेपी और आरएसएस का भी इसमें रोल रहा है। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है, इसलिए कांग्रेस के निशाने पर जब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल आते हैं तो तेवर बेहद तीखे हो जाते हैं। दिल की टीस भी साफ झलकती दिखती है। कांग्रेस के दिग्गज अजय माकन तो साफ लफ्जों में केजरीवाल को फर्जीवाल भी कहते हैं, लेकिन बात वही आकर टिकती है कि जिस शीला दीक्षित सरकार के दम पर कांग्रेस ने दिल्ली में 15 साल राज किया, उसका एहसास जनता को क्यों नहीं करा पा रही है ये कांग्रेस। भ्रष्टाचार के जिन आरोप पर चढ़कर केजरीवाल ने कांग्रेस के हाथ से सत्ता छीनी, अब वैसे ही आरोप से घिरी केजरीवाल सबसे कमजोर पिच पर खड़े हैं। वो खुद और उनके सीनियर मंत्री और नेता तक जेल जा चुके हैं। क्या कांग्रेस इस बात का कुछ फायदा उठा सकती है? क्या जमीनी स्तर पर कांग्रेस इतनी मजबूत है, या फिर केजरीवाल और उनकी पार्टी की सरकार पर कांग्रेस के हमलों का फायदा बीजेपी को मिल जाएगा? शायद बीजेपी भी इसी उम्मीद से है, लेकिन तस्वीर इससे उलट भी हो सकती है, जिसकी उम्मीद कांग्रेस को है। दिल्ली की दोनों सरकार, मोदी और केजरीवाल के कामों से नाराज जनता फिर से कांग्रेस की ओर मुड़ सकती है, लेकिन राजनीति के इस खेल में जनता को क्या उम्मीद है, इसकी फिक्र किसको है? दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। आप जानते हैं कि आपके कमेंट से हमें वो प्रोत्साहन मिलता है जिससे हम और सारी जानकारी भरी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। हमेशा देखते रहिए एक्सक्लूसिव खबर। धन्यवाद।